अयोध्या में साल 2003 में अक्टूबर नवंबर के महीने में एक ऐसी घटना घटी थी जिस घटना ने इस पूरे देश के हिंदुओं को बुरी तरीके से झकझोर कर रख दिया था। शायद किसी ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या स्थित हनुमान गढ़ी में मुलायम सिंह यादव सरकार नमाज अदा करवाने की साजिश रचेगी, हिंदुओं की आस्था पर ऐसी चोट गढ़ने की कोशिश करेगी जो शायद आने वाले दशकों तक उभर नहीं पाती। लेकिन अक्टूबर नवंबर का महीना आया, अयोध्या के रेंज के आईजी फैसला करते हैं कि वो हनुमानगढ़ी में नमाज अदा करवाएंगे। और ये वो वक्त था जब मुलायम सिंह यादव सरकार के अंतर्गत आने वाले तमाम प्रदेश के अधिकारी उत्तर प्रदेश में, चाहे वो वाराणसी में हो, मथुरा में हो, काशी में हो, सभी तुष्टीकरण की राजनीति का मोहरा बनकर खुद को मुलायम सिंह यादव सरकार के सामने पेश कर रहे थे। यह वो वक्त था जब तमाम अधिकारी अपने अपने दफ्तरों में, सार्वजनिक जगहों में नमाज अदा करवाने के कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ते थे। और अगर यह कार्यक्रम सफल हो जाता था तो अपनी सबसे बड़ी प्रशासनिक सफलता मानते थे। तभी अक्टूबर नवंबर के महीने में यह घटना घटती है। अयोध्या के आईजी फैजाबाद के तय करते हैं कि वो हनुमानगढ़ी भगवान बजरंगबली के सामने नमाज अदा करवाएंगे। तैयारी शुरू होती है, नमाजियों को बुलाया जाता है, सीढ़ी पर बैठकर लगभग नमाज पढ़ी जाने वाली रहती है कि अयोध्या के तत्कालीन एसएसपी इस घटना का विरोध कर देते हैं और वो सीधे तौर पर इसे प्रशासनिक अव्यवस्था मानकर नमाज अदा करवाने से रोक देते हैं। लेकिन उस दिन घटी इस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे अयोध्या को और देश के एक एक हिंदुओं को झकझोर कर रख दिया था। आखिर ये कौन सी सेक्युलर राजनीति थी, ये कौन सी धर्मनिरपेक्ष सियासत थी जहां हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को नमाज अदा करवाने का अड्डा बनाया जाता था। आज इस घटना का जिक्र सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करके एक बार फिर से वो 2 दशक पुराने जख्मों को हरा कर दिया है, ताजा कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत उचित प्रश्न उठाया और उन्होंने कहा कि क्या कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी मस्जिद में, किसी मजार में जाकर इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाया जाएगा? क्या कांग्रेस की सरकारें ऐसा कर सकती हैं? कभी नहीं कर सकती। लेकिन हिंदू मंदिरों को, हिंदू धार्मिक स्थलों को, हिंदुओं के पवित्र स्थानों को इस्लामीकरण करने के लिए इस तरह से सरकारें वहां पर कुकृत्य कराया करती थी। योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को आज अखिलेश यादव की जो दिखावी सनातनी सियासत है जिक्र करके पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। सीएम योगी ने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, कांग्रेस की सरकारें थी, तब अयोध्या में सरयू तट में यह हालत होती थी कि वहां कोई दर्शन करने जाता था तो स्नान करने की कल्पना तो दूर की बात है, खड़े होकर दर्शन नहीं कर पाता था। इस तरीके से सरयू की दुर्दशा की गई थी। अयोध्या में सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं होती थी। रामलला उस वक्त टेंट में बैठे रहते थे। अयोध्या लोग जाने से कतराते थे, से कुछ लोग पहुंच पाते थे और यह किया ही इसलिए जाता था कि अयोध्या धर्म नगरी ना बन सके, अयोध्या में हिंदू ना पहुंच सके। आज जब अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल बनता जा रहा है, जिस तरीके से वेटिकन सिटी की चर्चा होती है दुनिया के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, उसी तरीके से हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आज अयोध्या की चर्चा होती है। महाकुंभ में जब अब कभी करोड़ों श्रद्धालु आए थे, लाखों श्रद्धालु विदेशों से आए थे, तो प्रयागराज के बाद सबसे पहले वो अयोध्या पहुंचे थे कि कहां है भगवान श्री राम की जन्मभूमि। भगवान श्री राम की इस जन्मभूमि को दशकों तक इस देश की सरकारों ने छिपाकर रखा, इसे दुनिया के केंद्र में नहीं आने दिया, लोगों की नजरों में नहीं आने दिया।
लोग राम के नाम पर भारत राष्ट्र को तो पहचानते थे, लेकिन लोगों को यह कभी नहीं पता चलता था कि भाई भगवान श्री राम की जन्मभूमि कहां है। और अगर जन्मभूमि है तो भारत के हिंदू उस जन्मभूमि को इतना विशाल क्यों नहीं बना रहे, वहां धाम क्यों नहीं बना रहे। यह काम होता था इन सरकारों में, लेकिन आज ये अपने आप को सनातनी साबित कर रहे हैं। वही अखिलेश यादव जो कहते थे कि एक पत्थर रखो और उसमें लाल रंग डाल दो, पान डाल दो, तो वहां पर भगवान आ जाते हैं। वो अखिलेश यादव जो सनातन को लेकर ये कहते थे कि भाई मैं पूजा पाठ विश्वास नहीं करता, मुझे पूजा पाठ में भरोसा नहीं है, वही अखिलेश यादव आज अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के चरणों में बैठकर भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, बीते दिन अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य जी हैं, उनको शत नमन, लेकिन कल एक बयान दिया उन्होंने और कहते हैं कि सनातन ही समाजवाद है, समाजवाद ही सनातन है। लाठियां भूल गए। जब श्री गणेश के विसर्जन को लेकर इन्होंने लाठियां खाई थी, वो लाठियां ये अब सनातन से जोड़ रहे हैं। महाराज की भी महिमा अपरंपार है, अब क्या मैं बोलूं। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने आज समाजवादी पार्टी के 2003 में हुए इस घटनाक्रम के कुकृत्य को एक बार फिर से देश के सामने लाकर रखा है, मुझे लगता है कि देश को याद आ गया होगा किस तरीके से अयोध्या के खिलाफ, किस तरीके से अयोध्या में ये सरकारें अपनी राजनीति करती थी और अयोध्या को विफल बनाने के लिए, लोगों की आस्था को अयोध्या से तोड़ने के लिए अयोध्या के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता था। योगी आदित्यनाथ ने जब आज कहा ना कि हमारी अयोध्या आज तीनों लोगों से प्यारी लग रही है, अयोध्या जगमगाती है, चाहे वो दीपावली का त्यौहार हो, चाहे वो होली का त्यौहार हो, कोई महोत्सव हो, अयोध्या की जगमगाती हुई रोशनी पूरे देश को उज्जवल करती, रोशन करती, पूरे देश को प्रकाशित करती। योगी आदित्यनाथ की ना आंखों में आंसू आ गए थे। और जब जब योगी आदित्यनाथ अयोध्या की चर्चा करते हैं, देखिए एक तो उनका संत स्वभाव और दूसरा जो उन्होंने अयोध्या के लिए किया है, शायद कोई और सरकार होती तो फैसला आने के बाद भी अयोध्या का इस तरीके से विकास नहीं हो पाता। और एक बात स्पष्ट है, अगर अखिलेश यादव इतने सनातनी हैं तो अयोध्या तो भाजपा ने बनवाई, अयोध्या का जो विकास हुआ वो भाजपा ने कराया। राम मंदिर अखिलेश कहते हैं कि भाजपा ने बनवाया, तो यदुवंशी होने के नाते अखिलेश यादव ये चुनौती क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर अखिलेश यादव मंदिर बनवाएंगे। जिस दिन अखिलेश यादव ने यह ऐलान कर दिया, अगले दिन अखिलेश यादव की सत्ता खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो तुष्टीकरण के तराजू में बैठे हुए हैं, जहां कभी भी उनके लिए सनातन का पलड़ा भारी नहीं होता।